हेलो एवरीवन, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ एजुकेटर में। मैं आपका फिजियो गाइड डॉक्टर नीरज। आज का मेरा ये वीडियो काफी स्पेशल है बिकॉज इस वीडियो में मैं एक स्पेशल टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये जो हेल्थ इशू है आज के टाइम में बड़ा कॉमन हो गया है। कुछ सालों पहले तक इसमें सिर्फ जो मिडिल एज के या ओल्ड एज के जो पीपल थे वो सफर करते थे, बट आज के टाइम में जो यंग एज के लोग हैं, इवन जो 20 से 22 साल के लोग हैं, वो भी सफर कर रहे हैं। और नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ये एक कॉमनेस्ट डिसऑर्डर बन के अभी उभर के आया है। सो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है स्लिप डिस्क। जी हाँ, सो ये काफी एक कॉमन डिजीज हो गया आज के टाइम में और काफी लोग सफर कर रहे हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि कहां इसका बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में समझेंगे कि स्लिप डिस्क होता क्या है और ये होता कैसे है। तो बेसिक आज हम स्पाइन के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस होने से ये डिजीज आपके अंदर में डेवलप हो रहा है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे बॉडी का जो स्पाइन होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। तो हमारे स्पाइन में बना होता है बेसिकली वर्टिब्रा का। तो वर्टिब्रा के कुछ पार्ट होते हैं जो आपके आगे के पार्ट होते हैं वर्टिब्रा के, दैट इज नोन एज बॉडी। पीछे में जो होते हैं आपको यहाँ पे दैट इज नोन एज स्पाइनस प्रोसेस, देन ट्रांसवर्स प्रोसेस। दो वर्टिब्रा के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ओके, सो डिस्क का काम क्या होता है? जैसे आप घर में सोफा में या चेयर में कुशन लगाते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? आपके बॉडी वेट के जो शॉक होता है उसको एब्जॉर्ब करना। तो यहां भी डिस्क आपका कंप्लीट जो आपका बॉडी वेट का जो शॉक आ रहा है, आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, उठना बैठना हो रहा है, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सो लॉट ऑफ प्रेशर आपके वर्टिब्रा पे और डिस्क पे आता है। तो डिस्क का फंक्शन क्या होता है? उस प्रेशर को सस्टेन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और शॉक को एब्जॉर्ब करना। अगर शॉक को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपका जो वर्टिब्रा है वो अर्ली स्टेज में फ्रैक्चर हो सकता है या उसमें जो स्पॉन्डिलाइटिस के चेंजेस होते हैं वो अर्ली स्टेज में आना शुरू हो जाएंगे। जो बोन फॉर्मेशन होता है जिसको हम कहते हैं बोनी स्पर या ऑस्टियोफाइट, वो जल्दी बन जाएंगे और आपके जो नर्व है या स्पाइनल कॉर्ड है वो अर्ली स्टेज में कंप्रेस होना शुरू कर देंगे। सेकेंड हो गया, जो डिस्क होता है आपके स्पाइन को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर डिस्क नहीं होता है तो हम आगे या पीछे या साइड में बेंड नहीं कर पाते। ओके, सो डिस्क का ये मेन दो फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपका है जो वर्टिब्रा है, इसके आगे में एक लिगामेंट होते हैं दैट इज नोन एज एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, दिस रेड स्ट्रक्चर। बैक साइड में अगेन होगा दैट इज नोन एज पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ये बेसिकली वर्टिब्रा को एक दूसरे से टाई करके रखते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो बॉडी और ये आपका ये पार्ट है स्पाइनस प्रोसेस का, इसके बीच में एक ओपनिंग होता है दैट इज नोन एज स्पाइनल कैनाल। तो इसी कैनाल के थ्रू आपके जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं ये क्रॉस करते हैं और हर स्पाइनल कॉर्ड से दो नर्व निकलते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में और ये क्रॉस करते हैं जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है, यहां से क्रॉस करते हैं और जो ये एंडिंग है दैट इज नोन एज नर्व रूट। ओके, तो हर मसल्स को डर्माटोम वाइज सप्लाई करता है। तो जिस लेवल पे आपका स्लिप डिस्क होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा नर्व रूट या स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड होता है और वहां तक पेन हमारा रेफर होता है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क। तो डिस्क में बेसिकली दो पार्ट होते हैं, यू कैन सी, ये इसका बॉडी हो गया। सो अपना डिस्क का एक हाइट होता है, इसका अपना एक लेंथ भी होता है। तो जैसे हमारा एजिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एजिंग प्रोसेस में जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है वो काफी थिकर हो जाते हैं, कोर्स हो जाते हैं और उनका हाइट और जो साइज होता है दोनों ही डिमिनिश करते हैं। ओके, तो इसके आउटर पार्ट में एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बना होता है कार्टिलेजिनस टिश्यू का। ये थोड़ा टफ होते हैं, इसका नाम होता है एनुलस फाइब्रोसस। तो इनका मेन काम क्या होता है आइए देखते हैं। सेंटर पे जो आपका होता है, ये जो रेड दिख रहा आपको है, ये आपको जो पेस्ट होता है जेल के फॉर्म में, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर केमिकल आपको सेंटर पार्ट पे होता है जिसका काम होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना और उस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो फाइबर जब तक आपका स्ट्रांग होगा ये जेल बाहर निकल के नहीं आ सकता है। ओके, तो व्हाट इज द स्लिप डिस्क? क्या हमारे स्पाइन का जो डिस्क होता है वो कंप्लीट बाहर निकल जा रहा है, डिस्लोकेट हो रहा है? ना, बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं क्या होता है। सो जब भी आपके फाइबर क्रैक करेंगे तो बिकॉज ये जेल आपका लिक्विड की फॉर्म में है, इसको स्पेस मिलता है और ये लिक्विड आपको टेंडेंसी होता है बाहर निकलने का। ओके, तो आफ्टर क्रैकिंग ऑफ द फाइबर्स ये जेल जब बाहर निकल रहा है तब इसको हम कहते हैं स्लिप डिस्क होना, या मेडिकली इट इज नोन एज प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क।
ओके, तो इसके डिफरेंट 4 स्टेज होते हैं, इसको हम लोग लेटर ऑन देखते हैं भी कैसे होता है। तो यू कैन सी हियर, जैसे जेल बैकवर्ड जा रहा है तो डायरेक्टली आपके स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है। सो डिपेंड ये किस टाइप का स्लिप डिस्क है, सेंट्रल है या पोस्टेरोलैटरल है। अगर सेंट्रल होगा ये कंप्रेस करेगा डायरेक्टली आपको स्पाइनल कॉर्ड पे। इट मींस आपके बॉडी के बोथ साइड के, या तो अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में पेन रेफर करेगा। अगर आपका पोस्टेरोलैटरल साइड का होगा तो किसी एक साइड के जो नर्व को कंप्रेस करेगा, तो वहां तक आपका वन साइड में ही सिर्फ पेन आपका रेफर्ड होता है। ओके, इसको आगे देखेंगे हम लोग। तो दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर। ओके, सो अब देखते हैं कि हमारा जो पीआईबीडी का स्टेज है या स्लिप डिस्क का स्टेज है वो कितने स्टेज में डिवाइडेड है। तो ये होल फिनोमेना आपको नॉर्मली 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। सो आइए देखते हैं। सो स्टेज नंबर 1 इज द स्टेज ऑफ डिजनरेशन। तो यहां पे कोई बल्जिंग नहीं होता है। इसमें हो क्या रहा है, ड्यू टू योर सर्टेन एक्टिविटीज, जैसे आप लगातार बैठ रहे हैं, आपका एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आप झुक के लगातार काम कर रहे हैं, कुछ ट्रॉमा हो गया है, आप झुक के कुछ भारी सामान आपने उठा लिया है, या लॉन्ग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इन सारे केसेस में आपके जो बैक मसल्स होते हैं और ये जो आपका फाइबर्स था, इसका लाइफ कहीं ना कहीं शॉर्ट होता है और अर्ली स्टेज में हल्के से झटका लगने में ये क्रैक कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फाइबर्स है वो क्रैक कर गए हैं। सो दैट में यहाँ पे एक ओपनिंग क्रिएट हो रहा है और ड्यू टू एजिंग प्रोसेस क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसस है उसका फ्रेगमेंटेशन होता है। वो हार्ड हो जाते हैं, थिकर होते हैं, कोर्स होते हैं और डिफरेंट फ्रैगमेंट में ये क्रैक कर जाते हैं। बट अभी ये बाहर निकल नहीं रहा है। ओके, नाउ कम टू द स्टेज नंबर 2, दैट इज द स्टेज ऑफ प्रोट्रूजन। अब यहाँ पे डिस्क की बल्जिंग यू कैन सी हियर, यहाँ पे बल्जिंग हो रहा है, ये लिगामेंट को कंप्रेस कर रहा है। ओके, तो फाइबर्स को क्रैक है, ये आपके जो फ्रैगमेंट था इसकी टेंडेंसी है बाहर निकलने की। सो लिगामेंट यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा आउटवर्ड आपको बल्ज दिख रहा है, यहाँ पे है, ये शो कर रहा है कि डिस्क अभी सेकेंड स्टेज में इसका बल्जिंग हो चुका है। नाउ कम टू द स्टेज नंबर 3, दैट इज द स्टेज ऑफ एक्सट्रूजन। अब यहां पे आप देख सकते हैं जो डिस्क है वो मोर आपको पीछे निकल के जा रहा है। ओके, लिगामेंट को ज्यादा कंप्रेस करेगा, बट अभी भी जो डिस्क है वो आपका जो पैरेंटल वर्टिब्रा है उसके कांटेक्ट में रहेगा, उससे अभी डिटैचमेंट नहीं हो रहा है। नंबर 4 में क्या हो रहा है, फाइबर्स कंप्लीट क्रैक हो गया है और जो फ्रैगमेंट था न्यूक्लियस पल्पोसस का, वो पैरेंटल जो वर्टिब्रा है उससे कंप्लीट बाहर निकल चुका है। बाहर निकलने के बाद आइदर ये नर्व रूट को या डायरेक्टली जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इसको कंप्रेस कर सकता है। ओके, तो डिस्क का पीछे निकलने का रीजन क्या हो सकता है। तो नॉर्मली जब हम आगे झुकते हैं, यू कैन सी हियर, ये सपोज आपके वर्टिब्रा है, बीच में आपका डिस्क है, तो जैसे हम आगे बेंड करते हैं तो क्या होता है, जो फ्रंट का पार्ट है एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और पीछे आपकी जॉइंट की ओपनिंग होती है। बट यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ऑलवेज सारा प्रेशर आपको बैक साइड में शिफ्ट हो रहा है। जब आगे बेंड करते हैं तो सारा प्रेशर आपको बैक साइड में आता है और जब सडनली आप झुक के कुछ भारी सामान उठाते हैं तो ये फाइबर्स को क्रैक करने में हेल्प करता है। ओके, तो जितना ज्यादा आपका बॉडी वेट रहेगा या जितना हेवी ऑब्जेक्ट को आप उठाएंगे, पुल करेंगे, ओके, सो इन दैट केस तो उतना ज्यादा स्ट्रेस आपका जो बैक साइड में एनोडल फाइब्रोसिस है उस पर वर्क करता है और उसको अर्ली स्टेज में क्रैक करने में प्रमोट करता है। ओके, सो पीआईबीडी में फाइंडिंग क्या मिलता है, बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं सर हमने कुछ सडनली आगे झुक के काम किया, एक कुछ चिक जैसा फील हुआ, कुछ आवाज आया और मैं उसके बाद स्ट्रेट नहीं आ पा रहा। ओके, तो स्ट्रेट क्यों नहीं पा रहे हैं, बिकॉज जो डिस्क आपका रप्चर हुआ है उसकी निपिंग हो रही है, वो बीच से फंस जा रहा है। सो दोनों वर्टिब्रा के बीच में आपका जो डिस्क का मटेरियल था वो फंस गया है, तो पेशेंट पूरा कभी भी स्पाइन को बैक या एक्सटेंड नहीं कर पाता है। उनका पोस्चर क्या रहेगा, कुछ इस तरह से खड़े होंगे। ये शो कर रहा है कि स्पाइन को कंप्लीट एक्सटेंड करने के कंडीशन में नहीं है। जहां करेंगे तो अगेन डिस्क आपका कंप्रेस्ड होगा और वहां पे पेन अगेन इंक्रीज कर जाता है। तो फ्रेंड्स, व्हाट आर द कॉमनेस्ट साइट ऑफ द स्लिप डिस्क, ये बेसिकली आपको सर्वाइकल स्पाइन में और लंबर स्पाइन में पाया जाता है। ओके, बिकॉज सैक्रम में कॉसेक्स में डिस्क होते नहीं हमारे पास हैं। सो टोटल नंबर ऑफ डिस्क आपके बॉडी में दैट इज 23 होते हैं, 33 नंबर आपके वर्टिब्रा होते हैं। ओके, तो सर्वाइकल में कॉमनेस्ट साइट क्या है, दैट इज द C5 एंड C6। इसके बाद जो सेकेंड आपका कॉमनेस्ट होता है सर्वाइकल स्पाइन में, दैट इज द C6 एंड C7। सिमिलरली लंबर स्पाइन में जो आपका L4 L5 सेगमेंट होता है ये कॉमनेस्ट साइट होता है। इसके बाद L5 S1 पे देखने को मिलता है। इट मींस जितना आपका लोअर सेगमेंट होगा ड्यू टू योर बॉडी वेट एंड द ओवर मोबिलिटी ऑफ द स्पाइन, वो जल्दी अफेक्टेड होते हैं।
ओके, तो इसका जहां पे अगर अफेक्टेड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो डर्माटोम्स होगा वहां तक पेन आपका रेफर करेगा। सपोज आपका C4 C5 में अगर होगा तो यहाँ पे जो आपका लोअर सेगमेंट होता है नर्व का वो अफेक्टेड होता है। तो जिस सेगमेंट में स्लिप डिस्क हो रहा है ऑलवेज जो आपका लोअर सेगमेंट का वर्टिब्रा होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नर्व रूट होता है वो अफेक्टेड होते हैं। तो C4 C5 में ऑलवेज आपका C5 नर्व रूट अफेक्टेड होगा। अगर L4 L5 है तो यहाँ पे जो L5 नर्व रूट होगा वो अफेक्टेड होगा। ओके, बिकॉज जो नर्व रूट होता है एक्सेप्ट C1 वर्टिब्रा बाकी सारे वर्टिब्रा में जो लोअर वर्टिब्रा है उसके नीचे से क्रॉस करते हैं ये। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौन सा सेगमेंट अफेक्टेड हुआ है और हमारा पेन कहां तक रेफर हो सकता है विदाउट चेकिंग एनी सीटी स्कैन और MRI। इसका होने का मेन रीजन क्या क्या हो सकता है? सबसे पहला आपका है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप बॉडी का एक्सरसाइज नहीं करते हैं, स्पेशली स्पाइन के सराउंडिंग जितने भी कोर मसल्स हैं, फ्रंट में आपका एब्डोमिनल मसल्स है, बैक में आपको जो बैक एक्सटेंसर मसल्स है, देन रोटेटरी मसल्स है, ग्लूटियल मसल्स है, हमें सभी को उसके स्ट्रेंथ को मेंटेन करना होता है। सो वाई आज के टाइम में जो कम एज के लोग ज्यादा सफर कर रहे हैं? बिकॉज हार्डली ऐसे पीपल कभी भी अपने स्पाइन के सराउंडिंग मसल्स का एक्सरसाइज करते हैं या उसको बिल्डअप करते हैं। अब हमारा नेचर ऑफ जॉब क्या है? लॉन्ग स्टैंडिंग हो गया, लॉन्ग ड्राइविंग हो गया, ठीक है, लॉन्ग सिटिंग हो गया, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बाइक को चला रहे हैं या बैठ कर टेलीविजन देख रहे हैं। तो इस सारे एक्टिविटीज में कहीं भी हमारा स्पाइन को मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, या इवन हम बाहर मूव भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन अपने मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहे हैं। सो कब तक वो आपका स्ट्रेस को बियर करेगा? ओके, अगर आपका मसल स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जो भी एक्टिविटी करेंगे सो ऑलमोस्ट 60 to 70% सारा स्ट्रेस पहले आपके मसल्स पे जाएगा। ओनली 20 to 30% स्पाइन पे वो आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर आपका मसल्स वीक हो गया है सो इन दैट केस मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस डायरेक्टली आपके स्पाइन पे जाता है और उसको डैमेज करता है वो। ओके, सो दैट्स व्हाई यंग एज में आज ये कॉमन हो रहा है बिकॉज हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा जो वर्क स्टाइल है वो इस टाइप का है कि स्पाइन पे बार बार आपको प्रेशर आ रहा है, झटका लग रहा है या डिकम्प्रेस्ड हो रहा है, वो ऐसे स्टेज में आपका जो डिस्क का लाइफ होता है वो मिनिमाइज होता है। ओके, तो ऐसा कोई भी काम है, इवन घर में सपोज किसी का हाइट काफी ज्यादा है और जो आपका किचन का स्लैब है वो उसका हाइट काफी कम होगा, आप झुक के खाना बना रहे हैं, यहां अफेक्टेड होगा। आपका हाइट काफी ज्यादा है, फ्रिज आपका छोटे वाला है, 165 लीटर का होगा और नीचे के सेगमेंट से आपको डेली 10 से 20 बार या 30 बार झुक करके आपको वेजिटेबल को निकालना होता है। तो जब बार बार आप झुक के काम करेंगे ऐसे, अगेन यहाँ पे ड्यू टू बॉडी वेट डिस्क आपका डैमेज होगा और आप स्लिप डिस्क से सफर कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी सेल्फ आपके कम हाइट के हैं, सपोज आपका बेसिन कम हाइट का होगा, ये भी मैटर करता है। इसके अलावा आपका जो सोने का मैट्रेस है अगर अल्ट्रा सॉफ्ट होगा तो अगेन आपका स्पाइन जाएगा इस पोस्चर में, इट मीन स्पाइन की सैगिंग होती है और अगेन आप भले लेटे हुए हैं बट अगेन आपके डिस्क पे जो प्रेशर है वो अपना काम कर रहा है। ओके, सिमिलरली अगर आपका चेयर या सोफा का जो मैट्रेस है अल्ट्रा सॉफ्ट होगा तो अगेन आप जब बैठेंगे आपका बॉडी ऑटोमेटिक फ्लेक्शन में चला जाएगा। सो ड्यू टू योर बॉडी वेट एंड कंप्रेशन ऑफ द डिस्क अगेन डिस्क के लाइफ को ये कम करता है। ओके, बहुत सारे लोग आज के टाइम में जो है जो रेसिंग बाइक यूज करते हैं या जो नॉर्मल बाइक भी होता है उसका जो हैंडल है काफी ऐसा बेंड होता है। तो जब आप बाइक को चला रहे होते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर कुछ ऐसा होता है। ओके, तो आपका जो सीट होता है वो कुछ स्टैंडर्ड होता है लाइक दिस। जो आप बैठ रहे हैं तो आपका कंप्लीट बॉडी वेट आगे की ओर वर्क कर रहा है और यहां भी आपके स्पाइन और डिस्क के लाइफ को ये मिनिमाइज कर रहा है। ओके, तो जिनका ऐसा भी एक्टिविटीज कहीं भी अगर है, चाहे घर में है या बाहर में है या ऑफिस में है, ऐसे लोग जल्दी सफर करते हैं। तो झुक करके भारी सामान उठाना, लॉन्ग बाइकिंग करना, सही पोस्चर में काम ना करना, ओके, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये कुछ कॉमन फैक्टर हैं जो कि स्लिप डिस्क को कॉज करते हैं। इनमें से मल्टीपल फैक्टर जो है आपके कंट्रोल में है बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज हमें मालूम नहीं कि हो क्यों रहा है, हम इससे अर्ली स्टेज में सफर कर रहे हैं और मेडिकल का या फिजियो के पास डेली का चक्कर आपका लग जा रहा है। सो आपके पास अगर अर्गोनॉमिक्स का नॉलेज होगा, किस काम को किस पोस्टर में करना है, किस एंगल में करना है, सो मे बी आप बहुत सारे केसेस को हम लोग यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो हमारा पहला एम क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ द कंडीशन। होने के बाद तो ट्रीटमेंट के मल्टीपल ऑप्शन आपके पास हैं बट हाउ टू प्रिवेंट द कंडीशन। ओके, तो सबसे पहला है कि सारे मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे और ऐसा कोई भी ऑकवर्ड पोस्चर में काम ना करें तो आपका डिस्क के लाइफ को आप हेल्दी बना सकते हैं।
तो कभी भी अर्ली स्टेज में डैमेज नहीं होगा और आपको स्लिप डिस्क या साइटिका से सफर फ्रेंड। इस कंडीशन को हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे चॉइसेस हैं। पुराने टाइम में आपके पास चॉइसेस कम थे। फॉर एग्जाम्पल द चॉइस ऑफ माइलोग्राफी। तो यहाँ पे रेडियो ओपेक डाई को डाल के देखते हैं कि कहां तक वो डाई क्रॉस कर रहा है। तो जहां भी स्लिप डिस्क होगा वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉस करेगा, तो इंडिकेट करते थे कि यहाँ पे इनका स्लिप डिस्क हो चुका है। उसके एडवांस आ गया आपको सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन में बोथ हम लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं कि स्लिप डिस्क आपका किस लेवल पे है और वो किस टाइप का है। उससे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, दैट इज द एमआरआई। सो एमआरआई में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होता है कि स्लिप डिस्क कहां पे हुआ है और वो किस टाइप का है। ओके इसके अलावा हम ईएमजी भी कर सकते हैं। तो ईएमजी के थ्रू हम, दैट इज द इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इससे मालूम पड़ता है कि हमारा जो मसल्स का एक्टिविटी कैसा है, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो आई होप ये बेसिक नॉलेज आपको मिल गया कि स्लिप डिस्क क्या होता है और कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा डिटेल्स में कि इसके कॉमन कॉजेस क्या क्या होते हैं और अगर स्लिप डिस्क हो गया है तो इसके कॉमन क्या क्या फाइंडिंग मिलते हैं। ओके इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, या तो मेडिकल हो या फिजियोथेरापी हो, कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए और क्या क्या कॉमन एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूं। So till then, take care of yourself and thanks again for watching my video so patiently and carefully. Thank you.